सरकार आदिवासी इलाकों के छात्रों को शहरों और कस्बों में रहने वाले छात्रों के बराबर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार आदिवासियों के लिए आश्रम स्कूल और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चला रही है। आश्रम स्कूल के छात्रों को शहरी क्षेत्रों के छात्रों के बराबर लाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को स्कूलों के निर्माण के लिए पैसे उपलब्ध कराती है और राज्य सरकार इन आश्रम स्कूलों को चलाने और समग्र रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। बता दें कि देश भर के 1205 स्वीकृत आश्रम स्कूलों में से 1018 संचालित हैं। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से लोकसभा सांसद वल्लभनेनी बालासौरी और नासा रावपेट से सांसद श्री कृष्ण देवरायलू ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से पूछा था कि कितने आश्रम स्कूल खोले गए, उनमें से कितने चालू अवस्था में हैं तथा कितने आदिवासी छात्र स्नातक पास हुए हैं और कितनों को नौकरी मिली है। इसके अलावा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले आदिवासी छात्रों के लिए सरकार क्या कर रही है। जवाब में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने बताया कि आश्रम स्कूल के निर्माण के उपाय को वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के दौरान विशेष अनुदान दिया गया था। हालांकि इन स्कूलों को जनजातीय स्नातकों और इन स्कूलों से सरकारी नौकरी के लिए योग्य पास किए गए स्नातकों का विवरण केंद्रीय कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। मंत्रालय के जवाब के अनुसार देश भर में कुल 1205 स्वीकृत आश्रम विद्यालय हैं, जिनमें से 1018 आश्रम विद्यालय कार्यशील हैं। सबसे अधिक स्वीकृत आश्रम विद्यालय और उसमें कार्यशील आश्रम विद्यालय कुछ इस प्रकार है। केरल के 404 स्वीकृत स्कूलों में 303 कार्यशील है। आंध्र प्रदेश के 188 स्वीकृत स्कूलों में 188 कार्यशील है। गोवा के 164 स्वीकृत स्कूलों में 164 कार्यशील है। असम के 134 स्वीकृत स्कूलों में 128 कार्यशील है। महाराष्ट्र के 97 स्वीकृत स्कूलों में 63 कार्यशील है और मध्य प्रदेश के 95 स्वीकृत स्कूलों में 90 कार्यशील है। मंत्रालय ने आगे बताया कि सरकार अनुसूचित जनजाति की शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने के लिए और ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए कई उपाय कर रही है, जिसमें दूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया गया है, ताकि आदिवासी छात्रों को शिक्षा के सर्वोत्तम अवसर दिए जा सके और आम जनता के बराबर लाया जा सके। देश भर में 8 फरवरी 2023 तक 401 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें 1,13,275 छात्र नामांकित है। 2025 से 26 तक 3.5 आदिवासी बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा, जिसके लिए कुल 740 एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS बनाए जाएंगे। नए छात्रावासों का विस्तार, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा आदि के निर्माण सहित शिक्षा में सुधार संबंधित विभिन्न उपाय किए गए हैं। बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की जांच करने और स्वच्छता के मुद्दों को संबोधित करने, किचन गार्डन को बढ़ावा देने, स्कूल के भोजन में पारंपरिक भोजन और खेल शामिल है। पिछले 5 सालों में शिक्षा संबंधी गतिविधि योजना के लिए देश भर में जनजातीय उप योजना के द्वारा वर्ष 2017 से 2022 तक कुल 16 अरब 25 करोड़ 30 लाख 84 हजार रुपए जारी किए गए थे, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4 अरब 39 करोड़ 62 लाख 79 हजार रुपए, साल 2018-19 में 4 अरब 93 करोड़ 65 लाख 57 हजार रुपए, साल 2019-20 में 5 अरब 11 करोड़ 38 लाख 57 हजार रुपए, साल 2020-21 में 1 अरब 80 करोड़ 63 लाख 91 हजार रुपए केंद्र द्वारा जारी किए गए थे। वहीं साल 2021-22 में इस योजना को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में बदल दिया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान देश भर में अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष अनुदान के अंतर्गत शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए कुल 54 अरब 49 करोड़ 19 लाख 98 हजार रुपए जारी किए गए थे, जिसमें साल 2017-18 में 12 अरब 18 करोड़ 12 लाख 80 हजार रुपए, साल 2018-19 में 11 अरब 81 करोड़ 25 लाख 79 हजार रुपए, साल 2019-20 में 21 अरब 10 करोड़ 79 लाख 67 हजार रुपए और साल 2020-21 में 6 अरब 4 करोड़ 42 लाख 67 हजार रुपए। वहीं साल 2021-22 में 3 अरब 34 करोड़ 59 लाख 46 हजार रुपए जारी किए गए थे। इसके अलावा देश भर में कमजोर आदिवासी समुदाय यानी PVTGs के शिक्षा के लिए 5
वर्षों में कुल 2 अरब 21 करोड़ 4 लाख रुपए जारी किए थे, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 में 43 करोड़ 58 लाख 55 हजार रुपए, साल 2018-19 में 16 करोड़ 51 लाख 82 हजार रुपए, साल 2019-20 में 19 करोड़ 57 लाख 53 हजार रुपए, साल 2020-21 में 65 करोड़ 58 लाख 76 हजार रुपए तथा साल 2021-22 में 75 करोड़ 81 लाख 90 हजार रुपए जारी किए गए थे।